साथियों नमस्कार। मैं आपके सामने अपना एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। सन 2007 में मेरे लेफ्ट कान के नीचे पैराटाइड ग्लैंड में ट्यूमर का डायग्नोसिस हुआ था, जिसके लिए मैंने कई सारे डॉक्टरों से सलाह ली। तो उनमें से एक डॉक्टर जिन्होंने मुझे सही सलाह दी थी कि अगर ये ग्रो करती है तो इसको आप निकलवा दीजिए, अन्यथा इसको चुपचाप पड़े रहने दीजिए। मैं उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बीच बीच में उसका डायग्नोसिस कराता रहा, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि मैं उस बीच में उसका कोई डायग्नोसिस नहीं करा पाया। तो सन 2019 में मुझे पता लगा कि वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और मेरे को बाहर दिखने भी लगी थी। तो मैंने फिर जब डॉक्टरों ने मेरे को ये बताया था कि इसका इलाज केवल ऑपरेशन है और ऑपरेशन के दौरान आपके कोई नस कट सकती है, जिससे आपकी आँख, नाक, कान या मुंह टेढ़ा होने की मतलब किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपना ये सोच रहा था कि किसी भी तरीके से ये गांठ जो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक अन्य प्रकार की पैथी से इसे ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने उसको काफ़ी समय, लंबे समय तक ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में जाकर के मुझे डॉक्टर संगीत अग्रवाल के बारे में पता लगा, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत हैं और हेड एंड नेक के सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर्जन भी हैं। मैं उनसे जाकर के मिला, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि ये तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसका ऑपरेशन ही एक ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने अपना फिर दिल मजबूत करके कहा कि डॉक्टर साहब, जब ऑपरेशन ही इसका ट्रीटमेंट है तो फिर ऑपरेशन कर दीजिए। तो एक हफ्ते बाद वह 21 नवंबर 2022 को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 22 नवंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। 22 नवंबर को ऑपरेशन हुआ तो लगभग 8 घंटे के बाद में जब मेरे को होश आया तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में जो बैठा हुआ था कि मेरी आँख, नाक, कान या गर्दन में कहीं भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले मैंने अपनी गर्दन को चला के देखा तो पता चला कि सब कुछ ठीक है, आँख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, सब कुछ मेरा मतलब ठीक मेरे को मिला। तो मेरे को बेहद खुशी हुई कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके कुछ समय बाद डॉक्टर साहब राउंड पर आए, फिर मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कही नहीं, आपका ऑपरेशन बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल रहा है और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको भविष्य में। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया। 3 दिन के बाद में उन्होंने छुट्टी कर दी और 8 दिन के बाद में मेरे टाँके वाँके काट करके मैं बिल्कुल एकदम मतलब फ्री हो गया था। उसके बाद में मैंने देखा कि एक बार इसको और दिखाया जाए डॉक्टर साहब को, तो मैं दोबारा दिखाने गया। बोले कि नहीं, बिल्कुल एकदम सब ठीक है, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब आपने ऐसे कितने ऑपरेशन किए हैं, या मतलब आपका जो हाथ इतना साफ है या आप इतना अच्छी तरीके से सर्जरी करते हैं, इसके लिए आप कितने समय से और कितने। तो उन्होंने बताया कि लगभग मैं केवल पैराटाइड ग्लैंड के 500 ऑपरेशन कर चुका हूँ, सफल ऑपरेशन, जिसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपको कोई पैराटाइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो उसको आप गंभीरता से लें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अच्छे सर्जन के लिए मैं जो बता रहा हूँ कि डॉक्टर संगीत अग्रवाल सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक ऐसे सर्जन हैं कि जिनका हाथ इतना साफ है कि आपको किसी भी तरीके की भविष्य में प्रॉब्लम न होने का पूरी तरीके से वायदा करते हैं। और वो वायदा ही नहीं करते हैं, लगभग वो खरे उतरते भी हैं अपने वायदे पर, और वही मेरे साथ हुआ। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर किसी को भी अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर संगीत अग्रवाल से ज़रूर मिलें और उनसे सलाह लें और देखें कि आपको कितना लाभ होता है। धन्यवाद। मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे स्वेलिंग और एक गांठ थी। इनिशियली मैंने सोचा कि ये
एक दाना है जो अपने आप चला जाएगा। जब कुछ दिन ये नहीं गया तो मेरे सिस्टर एक हेमोपैथ डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया। उन्होंने इसे एग्ज़ामिन किया और मुझे गंगाराम में दिखाने के लिए बोला। गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया और FNAC किया गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में स्लाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड में ट्यूमर आया, फिलोमॉर्फिक एडिनोमा, और FNAC की रिपोर्ट में आया कि ये कैंसर नहीं है। उसके बाद मैंने डॉक्टर संगीत अग्रवाल को कांटेक्ट किया, जिन्होंने 25 दिसंबर 2023 को मुझे एडमिट किया। 26 को मेरी सर्जरी की, इसको रिमूव किया और 28 को इन लोगों ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। इसको करवाना इसलिए सर्जरी को ज़रूरी था क्योंकि इसका एलोपैथी, हेमोपैथी, नेचुरोपैथी में कोई इलाज नहीं है सर्जरी के अलावा। और अगर सर्जरी ना करवाई जाए तो इसके कैंसर बनने के बहुत चांसेस होते हैं और किसी और चीज़ को डैमेज करने के भी चांसेस होते हैं। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, इसे रिमूव करवा लेने में ही फ़ायदा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।